नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, गलत चीज़ें कौन कौन सी है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। डेली बेस तो हम लोग इस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। आज हम इस पे बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके शरीर में यदि गलत चीज़ों को खाने से समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आपका शरीर साक्षात एक लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी, आपका शरीर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो गलत चीज़ों को खाने पे तुरंत बता रहा है किसी न किसी माध्यम से, चाहे एसिडिटी करके, कब्ज़ करके, गैस करके, ठीक है, या दर्द करा के। साक्षात लेबोरेटरी है। और उस इंसान का जिसके शरीर में ठूंसे जाओ गलत भोजन और उसको पता ही ना चले, ठीक है, ना कोई गैस, ना एसिडिटी, ना कॉन्स्टिपेशन, ना दर्द, समझ लीजिए कि उसका शरीर जो बताना चाहिए वो बता नहीं रहा है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम करते क्या है, हम विचार कैसे करते हैं, हम सामने वाले को देखेंगे और कहेंगे वो देखो यार, वो पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खाए जा रहा है, सारा कूड़ा करकट, जितनी सारी चीज़ें खाए जा रहा है, बिस्किट, नमकीन, चाय, सब कुछ, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और मैं जैसे ही इन चीज़ों को खाता हूँ मुझे तो समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, आप जितने जल्दी इसको छोड़ देंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ख़राब है। कैसे है, अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गलत चीज़ों को खाने से मेरे बॉडी में भी समस्याएं होती हैं। तो क्या मैं ये कहूँ कि मेरी बॉडी ख़राब है, मेरे बॉडी में समस्या है? अरे भाई, गलत चीज़ों को खाने से अगर बॉडी में ही डिफेक्ट है तो सही चीज़ों को खाने से क्यों नहीं होती समस्या? शुद्ध चीज़ें जितनी मर्जी डालते जाओ इसके भीतर, कुछ नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जैसे ही अशुद्ध चीज़ें डाली आपने, अशुद्ध की भी व्याख्या करूँगा कि अशुद्ध चीज़ें कौन कौन सी हैं। जैसे ही अशुद्ध चीज़ें डालो, ये बताता है, समस्याएं उत्पन्न करता है ये तुरंत। तो इसलिए हमारा शरीर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो सही और गलत के बीच में फ़र्क कर पाता है और बताता है किसी न किसी माध्यम से। आप देखेंगे जो इंसान ऐसा चीज़ें शरीर में डंप करते जा रहा है, खाए जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा भयंकर बीमारी निकल के सामने आ जाती है। इसीलिए तो लोग डरते हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। लोग डरते हैं कि नहीं? लोगों के मन में डर है। ये पूछ लीजिए किसी से भी, कैंसर का डर है, हार्ट अटैक का डर है, ब्लॉकेज का डर है, शुगर का डर है, थायराइड का डर है। लोगों के अंदर डर बसा हुआ है, क्योंकि जानते हैं हाँ डेफिनेटली कभी भी हो सकता है, हार्ट अटैक कभी भी हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली होगा, जिस हिसाब से तुम शरीर में डंप कर रहे हो कूड़ा, डेफिनेटली होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तुम्हारा शरीर बता ही नहीं रहा तुमको, गलत और सही का ज्ञान ही नहीं दे रहा। लेकिन जो इंसान जिसके शरीर में अभी तकलीफ़ें हैं छोटी छोटी ये गलत चीज़ों को खाने से, समझ लीजिए आपका शरीर लेबोरेटरी है और आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं ये साबित कर देता हूँ कि मेरा शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। कच्चा दूध 1-1 लीटर पीता हूँ, पानी की तरह डाइजेस्ट होता है। ये साबित करता है कि जो है, और प्योर दूध, तुरंत निकाला हुआ दूध, उबाला हुआ भी नहीं, तुरंत पानी की तरह पचता है। ये अपने आप में साबित करता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। दूसरा, ऑर्गेनिक मूंगफली 100-150 ग्राम खा जाओ, ऐसे डाइजेस्ट होता है। 50% तो फैट है, फैट को पचाना आसान नहीं है। 25% प्रोटीन है, प्रोटीन को भी पचाना आसान नहीं है। यूँ डाइजेस्ट होता है ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी, ये शरीर जो है बिल्कुल इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मजबूत हैं। लेकिन उसी के अपोजिट है, गलत चीज़ों को खाने से, बाहर की चीज़ें, समोसा, गुलाब जामुन और ये क्या कहते हैं अपना जलेबी, जितनी भी तली भुनी सी
चीज़ें हैं सब बाहर की आइटमें जितनी भी हैं, ठीक है, जो घर पर नहीं बनी है, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैदे से बनी सारी चीज़ें, जितनों को भी उठा के डोलो, इसमें डाल दो, तुरंत बताएगा। या पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, या फिर दर्द करेगा, तुरंत बताएगा ऐसे। और अच्छी चीज़ों को डालने से क्यों नहीं होती ये सारी चीज़ें? ये अपने आप में साबित कर रहा है कि खराब चीज़ें खराब ही है, शरीर खराब नहीं है आपका। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज़ें क्यों नहीं खा पी पा रहा हूँ, दुनिया तो खा पी रही है, उनको तो कोई समस्या नहीं हो रहा है। आपका शरीर इंटेलिजेंट है, आपका शरीर बता रहा है कि आप गलत चीज़ें मत डालिए। और जो खा रहा है, जिनका शरीर जवाब ही नहीं दे रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके शरीर में समस्याएं होती है और वो गोली खा खा के खाते हैं, इस तरह के भी लोग हैं। तो आप जो है समझ जाओ, गलत चीज़ों को बंद कर दो। तो गलत गलत ही है, सही नहीं हो सकता है। ये सोच के मत खाइए कि फलाना तो खा रहा है, उसको तो कोई समस्या नहीं हो रही। आपका शरीर यदि बता रहा है वो चीज़ गलत है तो वो गलत ही है, और उसको छोड़ दीजिए, आप मत खाइए। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, जीवन भर निरोगी जीना है, तो ये कीजिए। आप बीमार शरीर के साथ कभी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आप कहीं घूमने भी चले जाएंगे ना, तो भी ध्यान इसी पे रहेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य पे फोकस कीजिए कि स्वास्थ्य कैसे हासिल करना है, स्वस्थ कैसे रखना है, क्योंकि असली शांति, खुशी इसी से मिलेगा। ज्ञान भी स्वस्थ शरीर से ही मिलता है। अस्वस्थ शरीर से ज्ञान नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आप उसी में व्यवस्थित रहेंगे, उसको ही ठीक करने में व्यवस्थित रहेंगे, लगे रहेंगे। ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, सुख, शांति, है ना, और स्वास्थ्य। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज हमने बात किया कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब मैं रिपीट कर देता हूँ क्या नहीं खाना चाहिए। मार्केट का जितना भी है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। केवल वही लोग दूध ले सकते हैं जिन्होंने गाय भैंस पाल रखी है, अन्यथा छोड़ दीजिए। आप खाएंगे तो आपके जीवन में डिजीज़ेस आनी तय है, बीमारियां आनी तय है। नंबर 2, बाहर की जितनी भी आइटम है, ठीक है, समोसा, गुलाब जामुन इत्यादि जितनी भी मिठाइयाँ हैं ना, इनको छोड़ दीजिए। आप जो ठीक हो चुके हैं कभी कभार ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो अभी बिल्कुल बीमार हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ये मैदे से बनी सारी चीज़ें, मैदा बिल्कुल, आप अपने दांतों से मैदा बना सकते हैं? ज़रा मुझे बता दीजिए। मैदा बना सकते हैं दांतों से? मशीन से बना रहे हो आप, आपकी आंतें भी मैदा नहीं बना सकती है, तो क्या होगा? वो जब प्रकृति ने नहीं बनाया है तो तुम जो है बना रहे हो अपना खोपड़ी लगा के, अपना दिमाग लगा के, तो क्या होगा उसका? बीमारियां ही आएंगी उससे, मैदा खाओगे तो। ठीक है, मैदे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं निकाल दीजिए। सब समोसा फमोसा जितना कुछ बनता है ना, सब मैदे से ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।